कराची के इलाके लांडी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुद को हमला नाकाम। मानसेरा कॉलोनी में एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दूसरा दहशतगर्द सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की फायरिंग से मारा गया। हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जख्मी हुआ। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक खुद को हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर गैर मुल्कियों का ताक़ुब किया, गाड़ी के करीब आने की कोशिश की। करीब आने की कोशिश पर सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड और पुलिस ने मिलकर हमला नाकाम बना दिया। खुद को हमलावर का सर और जिस्म के कुछ आज़ा मिले हैं। दूसरे हलाक दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हर मज़मूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लांडी में खुदकुश हमले की मजम्मत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों से उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के अमन और साख को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक जापान ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दुश्मन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। यकीन है घिनौने जुर्म में मुलविस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से मानसेरा कॉलोनी धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्द कौन और कहां से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएं। तीन नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं और हम जबकि आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते। बिलावल भुट्टो ने सदर जरदारी की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने वाले अपोजिशन अरकान को जंगल का बंदर करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो आमिरों का मुकाबला करते आ रहे हैं, इनसे डरने वाले नहीं। आसिफा भुट्टो जरदारी के हमरा पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के 2 मेंबरान की मअतली ज़रूरी थी। एक मिसाल ज़रूर सेट करनी चाहिए कि पार्लियामान के रूल्स के दायरे में रहकर अरकान को काम करना चाहिए। दायरे में रहकर काम करेंगे तो अपोजिशन को वेलकम करते हैं और उनकी तनकीद को भी वेलकम करेंगे। अपोजिशन वाले निहत्ती आसिफा से डरते हैं। एक सवाल पर बिलावल ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से रोटी की कीमत में कमी नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि रोटी की कीमत में कोई कमी हुकूमत के कोई कदम से इस तरीके से आया है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, महंगाई के मसाइल हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हैरत है, कानून कौन पढ़ा रहा है। सदर की तकरीर के दौरान जो हुआ वो शर्मनाक था। बैरिस्टर गौहर बोले, जरदारी आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और सियासी सरगर्मियां भी नहीं छोड़ी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आसिफ जरदारी कभी पीपल्स पार्टी के सदर नहीं रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पार्लियामान की शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहाँ कोई माई का लाल बात नहीं कर सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की। मीडिया से गुफ्तगू में इकबाल खान ने कहा कि ये एहतजाज तो कुछ भी नहीं, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। एहतजाज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुलाकातियों के बाद कमरे अदालत में भी बानी PTI के सामने दीवारें खड़ी कर दी गईं। 190 मिलियन पाउंड की समात करने वाले एहतसाब अदालत के जज का इजहार बरहमी। कहा, जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ेगी। सहाफ़ियों ने भी कार्रवाई सुनने में मुश्किलात का इजहार किया। अदालत ने जेल इंतजामिया को मुनासिब इक़दामात की हिदायत करते हुए समात 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इससे पहले एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 2 रोज़ में बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी और टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का हुक्म दे दिया।
बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन में ईरान से आने वाला सैलाबी रेला दाखिल हो गया। गली मोहल्लों में सैलाबी पानी से तबाही, कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के इमिग्रेशन दफातर भी ज़ेर-ए-आब। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। गुज़श्ता रोज़ सैलाबी रेलों में बहकर 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। मस्तूंग और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। बेशतर देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाक फ़ौज और रेस्क्यू जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। गवादर में 3 रोज़ बाद भी घरों और तालीमी इदारों से पानी नहीं निकाला जा सका। पेशावर में वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। हुकाम के मुताबिक प्लास्टिक के थैले और कचरा निकासी आपकी नालियों में रुकावट का बायस बन रहे हैं। इस्लामाबाद और बरी में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और KPK में मज़ीद 1 से 2 दिन बारिश का इम्कान है। मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला 25 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ाबाद धरना ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। फैज़ाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ ने कमीशन के सवालात पर कहा कि उस वक्त TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हिदायत दी थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि डिजिटल मईशत में लोगों, कंपनीज, ममालिक के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी नौजवान फ्रीलांसर्स की मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर का ज़र मुबादला आ रहा है। मुलाकात के लिए आई डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब से सऊदी कंपनीज को तरबियत याफ्ता IT अफरादी क़ुव्वत फराहम करने के ख्वाहां हैं। दूसरी जानिब IT सिटी प्रोजेक्ट इजलास में मरियम नवाज़ को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज़ की प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। इजलास में तमाम IGs की चीनी शहरियों के सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर के दौरे के दौरान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अददी एतबार से असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ज़्यादा हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PAC की चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली की 35 वजारतों की कमेटी से मुताल्लिक़ ख़त के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतह का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ को स्मगलिंग के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास में AD ख्वाजा की सरबराही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइली मिसाइल ईरानी शहर इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने इसराइल के मिसाइल हमले की तरदीद करते हुए कहा कि इस्फहान में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। ईरानी सीनियर कमांडर के मुताबिक धमाके की आवाज़ें इस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। रात के वक्त होने वाले हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ।
ईरानी साइबर स्पेस सेंटर के तर्जुमान के मुताबिक इस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। उधर आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमले से ईरानी जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी जौहरी एजेंसी सूरत हाल का करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं। आलमी जौहरी एजेंसी की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की भी अपील। कहा कि फ़ौजी तनाज़ात में कभी भी जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान ने सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ख़ित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने पर तैयार हैं। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर अहमद हक तलब ने खबरदार किया कि सहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तनसीबात से मुताल्लिक़ कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिसाइल से इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुकम्मल रुकनियत देने के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। अमरीका फ़लस्तीन के खिलाफ वोट देने पर फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, एक्वाडोर को कायल ना कर सका। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीका की मज़म्मत। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा कि फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, 2 रियासती हल में पेशरफ ना की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद। गजा जंग के आगाज़ के बाद से फ़लस्तीन बहरान पर अमरीका का ये चौथा वीटो है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मुआशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त मुल्कों के मुआशी हुकाम से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों के हुकाम का तवील के बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्स निज़ाम को डिजिटाइज़ करने के लिए हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने, हुकूमती कंपनीज़ को तेज़ रफ्तार निजकारी और नुकसान वाली सरकारी कंपनीज़ का इंतज़ामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले करने का मशवरा भी दिया। आलमी मालियाती इदारों ने गैर ज़रूरी हुकूमती महकमों को ख़त्म और दीगर में छांटी का भी मशवरा दिया। 2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी। IMF की रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी बहाली में मुसल्लह तनाज़ात, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद और दीगर ढांचा जाती मसाइल हाइल हैं। रवां साल हुकूमती इदारों की माली ज़रूरियात को पूरा करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को अखराजात, सब्सिडी में कमी, टैक्स छूट को ख़त्म और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर पाकिस्तान बरामदात में 8% इजाफा कर सकता है। रावलपिंडी में रोटी की कीमत में कमी के खिलाफ नान भाइयों का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। ज़िला इंतज़ामिया का महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ ट्रैक डाउन, शटर डाउन करने वाले तनूरों को सील करना शुरू कर दिया। लाहौर में 2254 मकामात की चेकिंग, 95 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियाँ, 3,85,000 के जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि लाहौर में 90% से ज़ायद मकामात पर रोटी और नान नई कीमत पर दस्तियाब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल ना करने के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज़ इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। अदालत ने मेडिकल बोर्ड को हुक्म दिया कि हफ्ते को दौरा करके रिपोर्ट दें कि परवेज़ इलाही को जेल रखें या अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जेल में फराहम करदा सहूलियात पर भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस्तफसार किया कि 78 साला शख्स की क्या हालत होगी, उनके साथ सरकार क्या कर रही है। इस पर मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने कहा कि परवेज़ इलाही की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन की खवातीन और अक़लियती अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस अरकान से हलफ लिया जाए। वज़ीर आला और सूबाई काबीना असम्बली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम करें।
आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर KP असम्बली का इजलास तलब किया जाए। मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान को हलफ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस साल हम भी हज मामलात की निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने निजी कंपनीज के हज कोटा से मुतालिक केस में वजारत मजहबी उमूर को तनबीह की कि अगर किसी ने टैक्सी से मुतालिक भी शिकायत की तो आपकी खैर नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हर साल 5-5 बंदे सेक्रेटरीज और वज़रा अपनी तरफ से भेजते हैं। FIA से भी तफसील मंगवा लेंगे। पैरामेडिक स्टाफ में किस किस को भेजते हैं हम सारा फोरेंसिक करवाएंगे। कितना कोटा दिया गया है हम पाकिस्तानियों को बुलाकर पूछेंगे। 1800 अफराद गए तो क्या सहूलत फराहम की। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात। दो तरफा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के लिए पाक फ़ौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फ़ौज की मुआवनत की तौसीक की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत। ऑपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनके लीडर का वतीरा रहा है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के साथ खेले। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली से खिताब। अताउल्लाह तारर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। अता तारर ने कहा कि पहले इनके अरकान बयान देते हैं फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। यू टर्न लेना इस पार्टी का वतीरा रहा है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दो। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे। गुजरावाला की अदालत ने फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार गैपको के 20 में से 19 अफसरान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। एक मुलजिम कमर्शियल असिस्टेंट नईम को 3 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने अदालत में बयान दिया कि मुलजिमान से 10 करोड़ 5 लाख रुपए रिकवर कर लिए। दूसरी तरफ हाफिजाबाद में किसानों और ज़मींदारों ने ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। गैपको के रेवेन्यू दफातर में बिल दुरुस्त करवाने वालों का रश। एक्सियन गैपको का कहना है कि ओवर बिलिंग मुतल्लिका SDOs ने की है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। FIA पेशावर जोन ने छापामार टीम्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मांग ली। डायरेक्टर FIA पेशावर जोन ने डायरेक्टर जनरल FIA को ख़त में कहा कि FIA पेशावर जोन को सिक्योरिटी के 2 प्लाटून्स फराहम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला की ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत पर खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में टीम्स की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। टोबा टेक्सिंग में भाई के हाथों बहन के कत्ल का केस। DNA रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को मकतूला के किरदार पर शक था जिस पर उन्होंने मारिया को गला दबाकर कत्ल किया। DPO टोबा टेक्सिंग का कहना है कि केस का चालान जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 30 मार्च को टोबा टेक्सिंग में भाई ने बहन को गला दबाकर कत्ल किया था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाहौर के इलाके शाद बाग में खातून कत्ल का मुकदमा शोहर और ससुरालियों के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला सहर को मुबैना तौर पर उसके शोहर, ससुर और जेठ ने गला काट कर कत्ल किया। मकतूला के मामू की दरख्वास्त पर शोहर, ससुर और सास और जेठ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की तफ्तीश जारी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मकतूला सहर इचरा की रिहायशी और डेंटिस्ट थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर जियो न्यूज़ की खातून रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। साफ़ी बरादरी का बयान वापस लेने और माफ़ी का मुतालबा। मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक ने कहा कि मिशाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगे वरना 24 घंटे बाद अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे।
84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी, टैक्स चोरी को गलत करार दे दिया। मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत, इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स न देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। न टैक्स देने की खुलकर हिमायत की, न मुखालिफत। भारत में आम इंतख़ाबात के पहले मरहले में वोटिंग का वक्त ख़त्म हो गया। 21 रियासतों में लोकसभा की 102 नशस्तों पर मजमूई वोटर्स टर्नआउट 59.71% रहा। भारतीय इंतख़ाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर आए संगीन इल्ज़ामात के केस की पहली समाअत 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क में मुतवक्के। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला कुन केस में 12 जूरी मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। तमाम जूरी मेंबरान से न्यूयॉर्क अदालत के जज ने हल्फ लिया। जूरी केस के आगाज़ के बाद 6 हफ्तों में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इल्ज़ामात पर फैसला सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को 34 संगीन इल्ज़ामात में 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप पर वकील के जरिए फहश फिल्म की अदाकारा को दी गई रकम छुपाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल कल रावलपिंडी में खेला जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश की वजह से न्यूजीलैंड टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया। खिलाड़ी होटल में टेलीविजन पर रग्बी मैच देखकर महजूज हुए। सीरीज़ का पहला T20 मैच भी बारिश के बायस नहीं हो सका था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। 63वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में इंटर एसोसिएशन टाइटल विफाक की टीम ने जीत लिया। पंजाब की टीम रनर अप करार पाई। गोल्फ चैंपियनशिप में एमेचर मेन, सीनियर एमेचर मेन, एमेचर विमेन में मुकाबले जारी। चैंपियनशिप इतवार तक जारी रहेगी। आपका ताल्लुक खुलेआम पीटीआई से? बिल्कुल है जी, पीटीआई से, और आप तब भी बाहर हैं। आपने अल्लामा इकबाल का नाम ले दिया, आपने कायदे आजम का नाम ले दिया कि ये झूठ नहीं बोलते थे। अपना बताएं। आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए जी, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे थे? रशिया भी गए आप। और मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए दिल को सुकून कैसे हासिल होता है।